भारतीय चित्रपट सृष्टीमध्ये पहिल्यांदा बुद्धाचं चित्र आणि बुद्धाची स्टोरी सादर करण्याचं साहस जे आपले साऊथचे हिरो आहेत, साऊथचे दिग्दर्शक आहेत पा रणजीत यांनी पहिल्यांदा साहस केलेला आहे आणि अभिनेता चियान विक्रम यांनी यामध्ये भूमिका केलेली आहे। यामध्ये बुद्धाचे जे विचार आहेत ते विचार लोकांपर्यंत त्या वेळचे विचार कसे पोहोचवता येईल आणि सिंधू संस्कृती नंतर नाग जी आपली भूमी आहे या भूमीचा लोकांवरती कसा प्रभाव पडत आहे आणि या प्रभावाला ब्राह्मणवादी संघटनेने किंवा ब्राह्मणवादी ज्या काही विचारधारा होती या विचारधारेने कसं त्याचा तोडमोड करण्याचा प्रयत्न केला, बुद्धाच्या मूर्त्या कशा तोडल्यात या संदर्भातील संपूर्ण इतिहास जो आहे या मूवीमध्ये मांडलेला आहे। त्या संदर्भात आपण एक क्लिप पाहणार आहोत। या क्लिप द्वारे आपल्याला या सर्व गोष्टी कळणार आहेत। त्यानंतर आपण स्वतः कमेंट द्यायची आहे की यात काय बदल होणार आहे आणि खरंच ही जी स्टोरी आहे ही स्टोरी लिहिण्याचं धाडस जे आहे हे पा रणजीतने केलेले आहे आणि भारतीय चित्रपट सृष्टीमध्ये हे पहिल्यांदा बुद्धाचं वर्णन करण्याची जे धाडस आहे या पा रणजीतने केलं आहे ते आपण बघणार आहोत। यह कहानी एक आदिवासी नेता चियान विक्रम द्वारा निभाई गई जो संघर्ष और कोलार गोल्ड फील्ड्स में सोने की खोज के इर्द गिर्द घूमती है। फिल्म में उत्पीड़न, जीवित रहने और राजनीति की जटिलताओं को दिखाया गया है जिसमें पौराणिक तत्वों का भी मिश्रण है। विक्रम का प्रदर्शन फिल्म का मुख्य आकर्षण है जिसमें उन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया है। मालविका मोहनन और पार्वती थिरुवोथु ने भी फिल्म में प्रभावशाली भूमिकाएं निभाई हैं जिससे कहानी को गहराई मिलती है। जीवी प्रकाश कुमार का संगीत विशेष रूप से बैकग्राउंड स्कोर फिल्म के माहौल को और भी प्रभावशाली बनाता है। रणजीत द्वारा निर्देशित और अभिनेता चियान विक्रम के शानदार अभिनय से सजी यह फिल्म इतिहास की गहराई में जाकर सत्य को उजागर करती है। भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता में छिपा हुआ है। यह सभ्यता बाद में नागों की संस्कृति में बदल गई और यही नागलोक भारत का वास्तविक रूप है। इस देश को बुद्ध के विचारों की अनमोल धरोहर प्राप्त हुई। सिंधु सभ्यता से लेकर तथागत गौतम बुद्ध तक 27 बुद्ध इस धरती पर आए और अंतिम 28वें बुद्ध सिद्धार्थ गौतम पूरी दुनिया पर अपने विचारों का प्रभाव डाल चुके हैं। उस समय बुद्ध के विचारों की रक्षा करने वाली और उन्हें आगे बढ़ाने वाली स्त्रियां थीं जिन्हें नागनिका कहा जाता था। थंगलान फिल्म में नागनिका का प्रभाव प्रमुखता से दिखाया गया है। यह फिल्म इस बात पर केंद्रित है कि किस तरह नागनिका बुद्ध के विचारों की रक्षा करती है। उस समय के ब्राह्मण पुरोहित बुद्ध के विचारों को समाप्त करने के लिए क्षत्रियों का उपयोग करते थे और इस संघर्ष को फिल्म में स्पष्ट रूप से दिखाया गया है। इसका मतलब यह है कि बुद्ध की विचारधारा को नष्ट करने के लिए ब्राह्मण विचारधारा काम कर रही है और इस संघर्ष की झलक बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों में भी मिलती है। सोने के खजाने की खोज बुद्ध के विचारों के खजाने को संरक्षित करने का प्रतीक है जिसे नागनिका बचाने का प्रयास करती है। भारत के इतिहास में स्त्रियां रक्षक के रूप में महान नायिकाएं रही हैं और यह फिल्म भी इस परंपरा को उजागर करती है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था के तहत स्त्रियों को गुलाम बनाया गया और उनका गौरवशाली इतिहास छिपा दिया गया। थंगलान फिल्म को समझने के लिए हमें सिंधु सभ्यता से लेकर सम्राट अशोक और आज के समय तक का इतिहास समझना होगा। महाराष्ट्र में इस फिल्म का प्रदर्शन न होने के पीछे का कारण ब्राह्मणवादी व्यवस्था हो सकता है जिसे पा रणजीत ने भली भांति समझा होगा। फिल्म में बुद्ध से संबंधित विभिन्न दृश्य और कथाएं हैं जो उस समय की धार्मिक और सामाजिक परिस्थितियों को दर्शाती हैं। फिल्म में निम्नलिखित बिंदुओं को प्रमुखता से दिखाया गया है। बुद्ध की मूर्तियों का विध्वंस फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे ब्राह्मणवादी ताकतें और उनके समर्थक बुद्ध की मूर्तियों को नष्ट करने का प्रयास करते हैं। यह उस समय के संघर्ष को दर्शाता है जब बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाओं को समाप्त करने के प्रयास किए जा रहे थे। यह दृश्य उस दौर की धार्मिक असहिष्णुता और उत्पीड़न को उजागर करता है। बौद्ध विचारधारा की रक्षा फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि कैसे नागवंशीय समुदाय और अन्य समर्थक बुद्ध की शिक्षाओं और उनके प्रतीकों की रक्षा करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसमें बुद्ध के विचारों को संरक्षित करने के प्रयासों को प्रमुखता से रखा गया है। नागनिका का प्रभाव, जैसा कि पहले बताया गया, फिल्म में नागनिका बुद्ध की शिक्षाओं की रक्षक का उल्लेख है जो उस समय
बुद्ध की विचारधारा को बचाने के लिए संघर्ष करती है। ये उस समय की महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका को भी दर्शाता है, जिन्होंने बुद्ध के विचारों को संरक्षित किया। धार्मिक संघर्ष और सामाजिक अन्याय फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे इस समय के ब्राह्मणवादी विचारधारा ने बुद्ध के विचारों और उनके अनुयायियों को दबाने की कोशिश की। ये फिल्म उस समय के सामाजिक और धार्मिक संघर्ष को दर्शाती है जो बुद्ध के विचारों और उनकी शिक्षाओं के खिलाफ था। कुल मिलाकर थंगाराम फिल्म में बुद्ध से संबंधित कई महत्वपूर्ण तत्वों को दर्शाया गया है जो उस समय के सामाजिक और धार्मिक संघर्षों को उजागर करते हैं। भारतीय फिल्मों में बुद्ध दिखना किसी क्रांति से कम नहीं। पा रंजीत क्रांतिकारी डायरेक्टर, निर्देशक रह चुके हैं। भारतीय इतिहास में पहली बार बुद्ध को दर्शाने का साहस पा रंजीत कर रहे हैं। उनकी थंगालन नामक मूवी का स्वागत कीजिए, सबको करना चाहिए। नमो बुद्धाय। बुद्ध ही सत्य है और सत्य ही बुद्ध है। बुद्धांच्या विचारांचं रक्षण करण्याची ताकद त्यावेळेला त्या स्त्रियांमध्ये होती आणि स्त्रियांनी स्वतः समोर येऊन काम केलं आणि ते काम म्हणजे नागनिका नावाच्या एका स्त्रीने केलेलं आहे। तिने बुद्धाच्या या विचारांचं रक्षण कसं करायचं आहे हे या मूवीच्या माध्यमातून आपल्याला कायमस्वरूपी दिसत आहे। ते आपण या क्लिपच्या द्वारे आपण बघितलेलं आहे। India is nothing but a history of a mortal conflict between Buddhism and Brahminism. हिंदी में कहें तो भारत का इतिहास और कुछ नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म और ब्राह्मणवाद के बीच एक खूनी संघर्ष का इतिहास है। डायरेक्टर पा रंजीत थंगलान में यही खूनी संघर्ष दिखाने की कोशिश करते हैं। संपूर्ण जगावर बुद्धाचं राज्य करणारी ही जी विचारधारा आहे, ह्या विचारधारेच्या माध्यमातून ही विचारधारा स्त्रियांना तोडीत कशी निघेल किंवा स्त्रियांना चूल आणि मूलच्या संदर्भात कसं ठेवतील याने ब्राह्मणांनी स्त्रियांवरती अन्याय केलेलं होतं आणि याच अन्यायाच्या विरुद्ध या मूवीमध्ये या पिक्चरमध्ये नागनिका नावाची जी स्त्री आहे ही स्त्री एक स्वतः संघर्ष करत आहे की बुद्धाचे विचारांचं रक्षण कसं करता येईल आणि बुद्धाच्या विचारांना जपण्याचं काम ही स्त्री करत आहे। कारण ज्या स्त्रीला वारंवार हजारो वर्षापूर्वी गुलाम ठेवलं होतं या चित्रपटामध्ये त्याचं पूर्णतः वर्णन केलेलं आहे आणि काही प्रमाणात बुद्धाच्या मूर्त्या तोडफोड करताना आपल्याला दिसत आहे, संघर्ष केलेला आहे त्या ठिकाणी। आणि ही जी नागनिका आहे ही स्त्री कशी संघर्ष करत आहे हे सुद्धा या चित्रपटाच्या माध्यमातून आपल्याला दाखवल्या जात आहे। आणि जगाला बुद्धाशिवाय दुसरा कोणताही पर्याय नाही हे जर चित्रपट तुम्ही बघत असाल तर या चित्रपटाच्या बघण्याच्या आधी तुम्हाला सिंधू संस्कृती, तुम्हाला सम्राट अशोक, तुम्हाला बुद्ध या सर्व गोष्टी माहीत असणं किंवा वाचन असणं गरजेचं आहे। तरच तुम्हाला या पिक्चर मधील जी काही मतळा आहे हे आपल्याला आणि सारांश सुद्धा आपल्याला या मूवीच्या माध्यमातून समजणार आहे। आणि हेच काम जे आहे हेच काम आपल्याला साऊथचे जे काही दिग्दर्शक आहेत पा रंजीत यांनी आणि जे अभिनेता आहेत चियान विक्रम यांनी चांगल्या भूमिकेतून आपल्याला या ठिकाणी जी आपली भूमिका आहे या माध्यमातून बुद्धाचं जे काही विचार आहे हे पेरण्याचं काम या पिक्चर मधून या मूवी मधून करण्यात आलेलं आहे। आपल्याला हे कसं वाटलं हे मला कमेंट बॉक्स मध्ये कळवा आणि पुढील जे व्हिडिओ आहेत ते पाहण्यासाठी माझ्या या चॅनलला सबस्क्राईब करा। धन्यवाद।